हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। हमें बिल्कुल अच्छे हैं। रात की यार जो मैंने कल व्लॉग डाला है ना, उसका मैं एंड करना ही भूल गई, क्योंकि शादी के चक्कर में इतना बिजी हो गई ना सब चीज़ों में, तो एंड करना भूल गई हूँ। लेकिन अब आज के दिन होने वाली है साक्षी की विदाई। रात शादी वादी का जो भी था वो सब हो गया। मैं तो चली गई थी घर सोने के लिए। अब आई हूँ जब विदाई होने वाली है साक्षी की, तो मैंने कहा चलो चल लेते हैं। और मेकअप वेकअप ने कुछ भी नहीं हटाया, रात ऐसे ही है। अब उसकी विदाई हो जाए उसके बाद हम भी निकलेंगे घर के लिए। बाकी बस यही चल रहा है। और देखो मेरा यहाँ से मेकअप हट भी गया हल्का हल्का। अब मैं घर जाके वॉश करूँगी। बस फटाफट ये जाए और मैं भी जाऊँ घर पे। और देखो ये रहे पीछे कैसा ही रेडी है ना मामा को। देखो मामा के साथ कितने फोटो खिंचवा। फोटो नहीं है, ये वीडियो है मामा। अच्छा जी, ब्लॉग बन रहा है। देख दीजिए और आएंगे पीछे। मामा हमारे साथ ही चले गए थे रात सोने के लिए। अब आए सुबह उठ के। बताओ कैसे मामा आया? नींद आ रही है कोई ना कोई। और अब भी नींद आ रही है। अब हम मामा जाएंगे। अब साक्षी को गोद में उठा के बैठाएंगे हैं। चलो अब दिखाएंगे जब मामा बिठाएंगे साक्षी को गाड़ी में। अभी तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। साक्षी अभी साक्षी थोड़ी सैड हो रखी है। गाड़ी तैयार है साक्षी को ले जाने के लिए। बस साक्षी आ जाए, बस आ रही है अभी अंदर से। टीका टीका हो गया शायद से। हाँ देखूं क्या चल रहा है अभी। ओहो क्वीन, ओ क्वीन। अरे यहाँ का तो यहीं खत्म करना है यार। देखो मोटी बार पानी लगा दो। पानी लगा दो दिया। यहाँ पे दादू नहीं चलना। बेटा पल्लंग कर जाओ चलो। आराम आराम से। तेरी बात नहीं। इन्हें निकाल देते ना, ये अभी मनीषा हट जा साइड 1 मिनट। मुझे बताओ तुम क्या करना है? वहीं से बैठ जाइए बीवी संग। इधर से मामा इधर से बैठाओ, इधर से बैठाओ। हाँ मैं जाऊँ? हाँ तू बैठ, दो जनी बैठ जाओ। गाड़ी तो यही है। अलविदा। ये ले ले केस गाड़ी रोक ली। चलो 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 चलो। गाइस हमारे मामा जा रहे हैं, ठीक है। और हम कोल्ड ड्रिंक मामा को हमने बहुत खातिरदारी करी है, ठीक है। अब मामा एक गिलास में थे 10 रुपए की। और क्या है? नहीं नहीं बोलने दो मामा। हाँ पैसे दो। विदाई तो विदाई भी तो लेनी 10 पड़ती रुपए है ना। पेप्सी पे आई। एक गिलास दे दो। अभी मैं दिखाऊं कितने सारे जने बाहर गए हैं। तेरे काम मतलब है। हमारे गए नानी के यहाँ के इतने सारे जने आए, मामा मामी सब इतने सारे हैं ना। सबके लिए मैं कोल्ड ड्रिंक, सबको हमने कोल्ड ड्रिंक पिलाई। रुक जा मामा, 10 रुपए दे रहे हैं मुझे विदाई में। वेरी बैड। 10 रुपए दे रहा हूँ। 10 लगे मेरे पर्स से वापस दूं। जाए रखो तुम, सब दे मुझे गाड़ी सब बात दूंगा। 100 के दूं? सही अवसर भरे बेटा। अभी हमारा यहाँ से जाने का टाइम हो गया है, तो अभी हम सबको बाय बाय करते हैं। सबसे मेन तो इस घर को बाय बाय करते हैं। फिर कब आएंगे पता नहीं, देखेंगे। अब चक्कर लगाते रहेंगे यहाँ पर, अगर बीच में टाइम मिलेगा तो। है वो भी है। अब हम यहाँ पे चक्कर लगाते रहेंगे। अभी ना मेरा मेकअप देखो कहीं कहीं से हट गया है, लेकिन अब हम जा रहे हैं सीधा घर, क्योंकि यहाँ फेस वॉश नहीं है। तो फार्म पे जाएंगे, वहीं पे वॉश करेंगे। और ये देखने जा रहे हैं पुदीना। पुदीना दिखाऊं? धूप बहुत तेज हो गई है। हाँ ये अपने आप हुआ है। और देखो पीपल भी हो गया साइड में गाइस, आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ पर पुदीना भी खुद से हुआ है, पीपल भी खुद से हो गया। ये देखो गाइस, ये इतना सारा पुदीना हो रखा है यहाँ पे। देखो
ये भी पुदीना और ये साइड में हो गए पीपल। अब क्या ही करें, हो गया है तो कुछ कर नहीं सकते इस काम। और ये पेड़ हमारे लिए ना हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ये मेरे बाबा का लगाया हुआ पेड़ है गाइस, मैंने आपको पहले भी बताया है। बस बंदर इसको ना बढ़ने नहीं दे रहे हैं, वरना ये पेड़ ना काफ़ी बड़ा हो जाए अमरूद का। क्यूट लग रही है। चल जाओ उधर जा। हाँ 1 मिनट के लिए जा। तो इस पेड़ को ना बंदर बढ़ने ही नहीं दे रहे, बिल्कुल भी नहीं। जब भी बढ़ता है इसकी कोई ना कोई डाली तोड़ ही देते हैं, और अभी भी बंदर कहीं ना कहीं होंगे ज़रूर। और ये हमारा गाइस नीम का पेड़, सबसे अच्छा यही है, ठीक है। और ऊपर छत पे मैं जा नहीं पाई हूँ, बाकी सब सामान पैक होके गाड़ी में रख गया है, बस अब हमें जाना है। हाँ बेटा, और मैंने किचन भी सेट कर दिया, जो जो सामान था लॉक लग गया, देखो किचन पर भी। अब चलें क्या? मैं आई हूँ अपने छोटे वाले बाबा के घर पे, और ये देखो मेरी फोटो, बचपन की फोटो रखी हुई है यहाँ पे, इन्होंने यहाँ रखी हुई थी सामने। अभी मैं जा रही हूँ तो सबसे बाय कर रही हूँ। हाँ ये मैं हूँ भाई, गौर से देखो गाइस, ये मैं हूँ। मैंने बता क्यों दिया, ये मैं हूँ। अब मैं साथ बाकी सबसे मिलवा देती हूँ। बचपन का फोटो स्कूल में जाती थी। गाइस हमारी चाची है, ठीक है, ये भी हमारी चाची है, ये हमारी बुआ है। इन बुआ से तो मिल ही ले हो, ठीक है। जाते हुए मैं सबको, अरे चलो दिखाओ ना, शर्मा रही हो, सास हो तुम। और ये हमारी छोटी वाली अम्मा, मैं इधर देखो, हाय करो, ऐसे करो हाय, ठीक है। और ये चाची, ये तो वहीं रहती हैं, कोई ना। और ये हमारी, ये रही एक चाची बड़ी वाली, और ये हमारी देखो बुआ, बाबा की कॉपी। बुआ से तो मिले हैं वैसे भी सब, बुआ तो ये रही है, मम्मी हमारी इधर है, बाकी सब अपना बिजी चल रहे हैं, अभी सबसे बाय कर रहे हैं। चलो बुआ हाय करो, हाय। तो चलो भाई, सबको बाय कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। चलो चलो भाई, चलो बाय बाय, ठीक है अम्मा। निकल गए हम लोग घर से, अभी तो हम फार्म पे जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे अपने अपने घर। हैंड्री बहुत ज्यादा कैमरा ऐसे हिल रहा है क्योंकि गाड़ी बहुत ज्यादा हिल रही है, यहाँ पर रास्ता ठीक नहीं है। हम लोग खेत पर जा रहे थे, फिर प्लान कैंसिल हो गया है क्योंकि ना एक तो कल बारिश पड़ी है, ठीक है, रास्ता खराब हो गया है वहाँ का। और रास्ते से मैं खैर कोई मैटर है नहीं क्योंकि गाड़ी से जाते हैं, लेकिन एक तो धूप बहुत तेज है, और सबसे मेन बात हम लेट हो गए हैं। पापा का बार बार कॉल आ रहा है क्योंकि उन्होंने चाय बना के रखी हुई है हमारे लिए बहुत देर पहले से, कि तुम आ जाओ चाय बना रखी है। अब इस चक्कर में पापा बार बार फोन कर रहे हैं, तो हमने कहा चलो ठीक है यार पहुँचते हैं खेत पे फिर कभी। अब हम गए खेत पे ना, मतलब यहाँ अपने घर पे हम राउंड लगाते रहेंगे, कोई ना कोई आएगा। और बीच में हम ऐसा देखेंगे, जो हमें लगेगा ना हमें 3-4 दिन की छुट्टियां हैं, हाँ, और विनीत आ रहा है, तो हम सारे एक साथ आए करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम सारा कुछ इंतजाम अपना कर लिया, हम आए करेंगे जब भी लगेगा। अब हम ऐसे नहीं कि जैसे मैं 8 साल बाद आई हूँ वैसे नहीं करूँगी अब की बार, अब तो बीच में आएंगे। घर आ गए हैं गाइज हम, और टाइम पता है क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है शाम के 6। आ तो हम 4:30 के आसपास गए थे, 4-4:30 के आसपास, लेकिन सामान पता है क्या, जल्दी जल्दी में रखा हमने सुबह, तो सामान इधर उधर हो गया, मेरा घर पे उनका मेरे पास ऐसे हो गया। तो वो भी हम खैर जितना हो सकता था हमने उतना सही किया, और वो सही करके लेके आई, बट फिर भी कुछ चीज़ें छूट गई हैं घर पे, तो उस चक्कर में मैं थोड़ा सा लेट हो गई। और अभी मैंने सारा काम ख़त्म किया यहाँ पे, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी। कल तूफान आया था बहुत ज़्यादा तेज यहाँ पर, तो पूरे बाहर वाले कमरे में मिट्टी मिट्टी हो गई थी। खैर सारे में मिट्टी हो गई थी, लेकिन बाहर वाले कमरे में ज़्यादा थी, तो मैंने फटाफट यहाँ पे सफाई की है। मैं नहा के आई हूँ, अब जाके मुझे थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है। और गाइज आते हुए ना, तो मैं अपने दादा दादी के घर से आ रही थी, तो वो वीडियो मैंने शूट नहीं की क्योंकि ना हम ऐसा लास्ट टाइम पे जब मैं गई थी, मैं तब भी बहुत इमोशनल हो गई थी, और जब मैं आई मैं तब भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। मैं पूरे रास्ते सबसे अलग हो गई वहाँ से, मम्मी चाची सब लोग थे, सबसे मिले। सबसे मिलने के बाद आप लास्ट में देखोगे, जब मैं छोटे वाले बाबा के घर पे सबसे मिली हूँ, उसके मिलने के बाद पता नहीं क्या हुआ है, कैसे मन के अंदर ऐसा हो गया कि कुछ छूट रहा है। मैं बहुत दिनों बाद वहाँ गई थी, और वहाँ ऐसा लग रहा था कि हाँ दादा दादी अभी भी हैं हमारे साथ, लेकिन थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई। फिर मैं सब लोगों से आगे आ गई, और सबसे आगे अभी थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। तो मैं सबसे ना आगे चलने लगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हम लोग वहाँ से जा रहे हैं तो सब लोग रो कर जाएं, तो इस वजह से मैं सबसे आगे चली गई। तरुण और वेद के साथ मैं आगे रही। मैं किसी को मैंने ये नहीं दिखाया कि मैं रोई हूँ, क्योंकि मुझे दिखाना नहीं था, किसी को भी नहीं दिखाना था। अगर मैं ऐसे दिखाती तो वहाँ सब रोते। अंजलि भी रोई थी, और उसने भी छुपाने की कोशिश करी, बट मुझे पता चल गया था कि वो रोई है,
और मैंने उससे डायरेक्ट पूछ लिया तो रोके आई है ना। मतलब सभी एक तरीके से इमोशनल हो रखे थे वहाँ पे, लेकिन हम ना दिखाना नहीं चाह रहे थे क्योंकि ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे इमोशनल ना हो जाए सब, तो इसलिए मैंने कोई वीडियो शूट भी नहीं की। बस मैं फटाफट वहाँ से निकली हूँ और गाड़ी में बैठी, फिर मुझे नहीं पता मैं कब घर आ गई हूँ। ताशु को वॉमिट हो गई रास्ते में क्योंकि वो उसको हो जाती है गाड़ी से। और अभी हमें लग रही है भूख, 6 तो बज ही गए हैं शाम के। अब खाना बनाने की तैयारी करते हैं, क्या बनाएंगे देखते हैं। कैसे की रेडी आ जाए पहले, वो गए हुए हैं अपने ऑफिस बाइक लेने के लिए, वो बाइक उन्होंने वहीं छोड़ी हुई थी, बॉबी के साथ ही वो आ गए थे उस दिन, तो अब बाइक लेने गए हैं। अब आएंगे उसके बाद देखेंगे क्या बनना है। बाकी मैंने बच्चों को मैंगो शेक दे दिया, मैंगो शेक बनाया वो दे दिया है, वो पी रहे हैं। तब तक पेट में थोड़ा सा तो वो होगा कि भूख कम होगी, और बस और तो कुछ नहीं है। जो भी होगा वो दिखाऊंगी। और गाइस शादी वाला व्लॉग आप लोग देखना, कैसा लगा वो बताना। मतलब ये व्लॉग आएगा जब तक तो आप वो देख चुके होंगे, लेकिन आप फिर भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा। और कल नींद इतनी तेज़ आ रही है कि कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा ना बनाने का। और कैसे डैडी लेकर आ गए थे बर्गर, तो वही खा लिया है और खाकर हम थोड़ी देर सो भी गए। आपको मेरी आंखें देखकर पता चल रहा होगा हम थोड़ी देर सो गए थे। सोकर अब उठी हूँ क्योंकि ताशु का दूध लेके जाना है मुझे अंदर। और किचन पूरी फैली हुई है, बर्तन हो रखे हैं थोड़े से, लेकिन अभी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उन्हें साफ़ करूँ। अब मैं करूँगी सुबह, किचन भी सुबह साफ़ करूँगी। अब मैं पहले सोऊंगी, उसके बाद सुबह सब कुछ करूँगी। और ये मेरे बाल देखो, बाल थोड़े थोड़े गीले हैं लेकिन कोई बात नहीं, उनको बांध के मैं सो जाऊँगी। सुबह इसमें बालों में ऑयल डालूँगी, उसके बाद देखते हैं क्या होएगा क्या नहीं होएगा। बाकी बर्तन वर्तन सब ऐसे ही पड़े हैं। दिमाग तो ख़राब हो रहा है मेरा नींद के चक्कर में, सब कुछ छोड़ के सो रही हूँ। सुबह और काम बढ़ जाएगा मेरा, लेकिन ठीक है अभी फ़िलहाल नींद लेना बहुत ज़रूरी है। नींद पूरी नहीं हो पाई है, तो चलो फिर करते हैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड। मिलते हैं कल सुबह एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।